स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एवीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 10। जैसा कि आप लोग देखे हैं पार्ट 9 में हम लोग ने जाना कि दशमलव भिन्न, दो दशमलव भिन्नों को जो है आपस में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा और भाग कैसे करते हैं। बाकी एलसीएम और एचसीएफ दशमलव का होता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। और आगे जो है हम इस पार्ट 10 में आप लोगों को बताएंगे दशमलव वाला स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और किसी भी दशमलव भिन्न को, डेसिमल फ्रैक्शन को, उसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं। ऐसा लिखने के लिए जो है आपको बहुत सारे दिक्कत परेशानी जो है होती होगी और आज उसको हम सही तरीका से समझेंगे और जानेंगे कैसे जो है हम लोग वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं। तो चलिए अभी जो है हम आप लोगों को बताते हैं स्थानीय मान, दशमलव वाला स्थानीय मान। जैसे कि अगर हम एक देखें यहाँ पे 4.213, तो इसका हम कहें कि इसका विस्तारित रूप लिखे। केवल जो है अगर हम इसका बोल रहे हैं कि विस्तारित रूप लिखे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दशमलव के लेफ्ट साइड वाला भाग है वह पूर्णांक भाग कहलाता है, मतलब पूरा पूरा यह भाग होता है। और इधर वाला जो भाग होता है यह पूरा पूरा नहीं, यह दशमलव भाग कहलाता है। और इसमें जब हम पहला अंक को देखें तो 10वां भाग होता है, दूसरा अंक को देखें तो यह 100वां भाग होता है और तीसरा अंक को देखें तो 1000वां भाग होता है। तो इसको जब हम विस्तारित रूप में अगर लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 + 2/10 + 1/100 + 3/1000, यानी 3/1000 लिखेंगे। इस प्रकार से इसको विस्तारित रूप में लिख दिए। अगर यहाँ पे 513.189 इतना को अगर विस्तारित रूप में लिखना हो तो देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो पूर्णांक भाग होता है उसको पीछे से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 5 जो है वह सैकड़ा वाला स्थान पे है तो हम कहेंगे 5 × 1, 5 × 100 प्लस 1 को देखेंगे तो इकाई, दहाई, यानी दहाई वाला स्थान पे है तो इसको हम कहेंगे 1 × 10 प्लस हम 3 को कहेंगे तो इकाई वाला स्थान पे है तो इसीलिए 3 × 1 लिख सकते हैं। और इस सभी को ऐड जब करेंगे गुना करके फिर से 513 आ जाएगा। अब दशमलव के जो राइट साइड है यानी जो डेसिमल पार्ट है उसको हम कैसा लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 1 जो है यह 10वां भाग है, ये जो है 100वां भाग और ये 1000वां भाग, इसीलिए प्लस 1/10 और प्लस यहाँ पे 8 को लिखेंगे 8/100 और 9 को लिखेंगे तो यहाँ पे 9 यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। यानी कि ऐसे जो है उसका विस्तारित रूप में लिखते हैं। अब देखिए इसका जो है अब हम लोग को स्थानीय मान निकालना है, तब जो है हम कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्वेश्चन दे दें कि 83.4 और 532 में 5 का स्थानीय मान बताएं, या सभी अंक का कर देते हैं, में सभी अंक का स्थानीय मान बताएं। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन तो 83 यानी 83.452 अगर इस अंक का स्थानीय मान निकालें तो देखिए यह दशमलव के राइट साइड में है अर्थात डेसिमल पार्ट है। और हम अभी बताए हैं कि जो है 10वां भाग रहेगा
100वां भाग, ये 1000वां भाग, तो ये 10,000वां भाग होगा, यानी 2/10,000 इसको हम लिख सकते हैं। 3 का यदि स्थानीय मान निकालना चाहें तो इसको लिखेंगे 3, और इक्कीसवां भाग होगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब यानी कि ये वाला जो है 10वां भाग होगा, और ये जो है 100वां भाग, और ये 1000वां भाग होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1000। 5 को यदि हम लिखना चाहें तो 5 को कैसे लिखेंगे? 5 जो है यानी 100वां भाग है, तो लिखेंगे 5/100। और 4 को यदि लिखना चाहें तो ये कौन है? 10वां भाग, यानी 4/10 इसको हम लिख सकते हैं। और इसी में यदि हम 3 को लिखना चाहें तो हम इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, ऐसे करके पढ़ते हैं, यानी इकाई वाला भाग ही है, तो इकाई मतलब 1, यानी 3 गुना 1 तो 3 होगा। ये जो है दहाई वाला भाग है, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुना दहाई मतलब 10 से गुना, और 3 गुना 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 लिखेंगे। तो ये जो हम निकाले यहाँ पे, तो ये सभी अंक का स्थानीय मान जो है यहाँ पे निकल गया। यानी कि इसमें अगर पूछ दिया जाए 2 का स्थानीय मान तो इतना होगा, 3 का स्थानीय मान तो इतना होगा, 5 का स्थानीय मान तो इतना हो जाएगा, 4 के इतना हो जाएगा, और उसी प्रकार 3 और 8 के यदि करें, 8 के क्या होगा? यहाँ पे देखिए 8 है, 8 गुना 10, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ओके, तो आप जो है स्थानीय मान को समझ गए होंगे। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है और भी डिटेल्स बताया जाएगा। अभी हम लोग सीखते हैं वैज्ञानिक पद्धति, यानी दशमलव भिन्न को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे बदलें। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब साइंस में जाएंगे तब बहुत सारे चीजों को जो है इस वैज्ञानिक पद्धति में ही पढ़ेंगे, और वैसे जो है हम किस प्रकार से उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। तो वह है कि दशमलव भिन्न को वैज्ञानिक पद्धति में बदले। वैज्ञानिक पद्धति में बदलना। चलिए यहां ध्यान दें, दशमलव भिन्न को वैज्ञानिक पद्धति में बदलना। इससे पहले जो है आप थोड़ा सा यहाँ कुछ बेसिक बात समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम 3.5 यहाँ पे ले लेते हैं, या 3.75, और यदि हम इसमें कहें 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि 10 से जब गुना हम करेंगे तो ये जो दशमलव है, जैसे कि एकदम सिंपल तरीका से आप समझ सकते हैं कि 1 में हम गुना कर सकते हैं तो उतना ही रहेगा, और फिर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे तो 0 1 चिपक जाएगा। लेकिन ये जो है 3.75, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 375/100 होगा, और 10 से जब हम गुना करेंगे तो एगो 0 से एगो 0 कट जा रहा है। इसका मतलब नीचे 1 0 बढ़ जा रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 0 नीचे बचा हुआ है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 37.5। तो यहाँ पे क्या होगा? 37.5 होगा, 37.5। इसका मतलब देखिए यहाँ अभी थोड़ा और भी सीखिए। अगर इसी प्रकार 3.75 में 100 से गुना करने के लिए हम कहें तो 3.75 को हम लिख सकते हैं 375/100, और इस 100 से फिर गुना करना है, 100 से 100 कट गया और आ गया कितना? 375, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना? 375। और फिर हम इसमें 1000 से गुना करने के लिए अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं कि 3.75 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 375/100, 1000 से गुना करना है, 00 से 00 कट जाएगा, और इस प्रकार से 3700,
50 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 3750। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ एक जीरो वाला से गुणा किए, 0.1 अंक इधर आ गया, राइट साइड आ गया। यहाँ 2 अंक के यानी 2 जीरो वाला से हम गुणा किए, तब 2 अंक इधर आ गया दशमलव, यानी 375 को हम ऐसा भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि 375.000 कर सकते हैं। इसका मतलब यही दशमलव जो है इधर आ गया, 2 अंक इधर आ गया तो दशमलव यहाँ हो गया। और 3 को जीरो वाला से हम गुणा किए, दशमलव जो है 3 अंक इधर आ गया, तो 1 अंक नहीं था इसलिए यहाँ पे 0 दे दिए, और फिर उसके बाद 000 लिख सकते हैं। ऐसा कर रहे हैं। अब हम 10 को जो है 10 के पावर 1 भी सोच सकते हैं, 100 को 10 के पावर 2 भी कह सकते हैं, और 1000 को 10 के पावर 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 3.75 में 10 के पावर 1 से गुणा करेंगे तो जितना पावर रहेगा उतना स्थान राइट साइड आएगा। और यहाँ पर ही पावर 2 था तो 2 स्थान राइट साइड आया, यहाँ पावर 3 था तो यहाँ पे 3 स्थान जो है इधर आ गया, और 3 स्थान नहीं था तो उसके बदले में एक 0 दे दिए, तो यहाँ पे 750 जो है 3 अंक हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं कि अगर 4.5 में अगर हम 1/10 से गुणा किए, 1/10 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और इतना में हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, आप जरा इसको समझे, 134 यानी 1345/10 इसको लिख सकते हैं, और 1/10 से गुणा करेंगे तो 1345/100 हो जाएगा। नीचे 2 को 0 है तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 13.45, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 13.45। अगर इसमें हम 100 से यदि गुणा करना चाहें 1/100 से, तब क्या होगा, इसको तो हम लिख सकते हैं 1345/10 गुना 1/100, तो यहाँ पे 3 को 0 हो जाएगा, 1345/1000। 3 को नीचे 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, 1.3445 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1.345 हो जाएगा। अगर इसमें हम 134.5 में 1/1000 से गुणा करना चाहें तो यहाँ पे 1/1000 से गुणा होगा तो 1345/10000 हो जाएगा, और 4 को 0 है तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 0.1345 आ जाएगा, यानी लिखेंगे 0.1345। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ अब गौर कीजिए, जब नीचे में एगो 0 है, 1/10 है, तो 1 अंक लेफ्ट साइड जा रहा है, दशमलव यहाँ था तो यहाँ आ गया, देखिए। और नीचे अगर 2 को 0 है, दशमलव उधर 2 स्थान चला जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ 3 को 0 अगर है नीचे में, तो ये दशमलव जो है उधर 3 अंक उधर चला जा रहा है और इतना हो जा रहा है। तो हम लोग जो है 1/10 के 10 के पावर -1 भी समझ सकते हैं, 1/100 को 10 के पावर -2 भी कह सकते हैं, 1/1000 के 10 के पावर -3 भी कह सकते हैं। इसका मतलब माथा पर जितना रहेगा माइनस में संख्या, उतना स्थान लेफ्ट साइड जाएगा, यानी कि माइनस वाला से गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, और लेफ्ट मतलब होता भी है उल्टा। लेफ्ट मतलब आप समझते होंगे उल्टा, यानी निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव को राइट कहें तो निगेटिव को क्या कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे। तो जहां पर भी निगेटिव अगर संख्या आ जाए पावर में तो उतना अंक लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव संख्या आ जाए, पॉजिटिव मतलब राइट साइड, यानी उतना अंक राइट साइड में जाएंगे, उतना अंक क्या जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे।
अब जब इतना आप लोग समझ गए हैं कि निगेटिव अगर पावर रहेगा तो उतना अंक लेफ्ट साइड, अगर पॉजिटिव पावर रहेगा तो उतना अंक राइट साइड आएंगे। बस यही आपको जो है दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि यदि 10 के पावर में पॉजिटिव संख्या से अगर गुणा करें तब जो है उतना अंक इधर राइट साइड आएंगे, और अगर 10 के पावर माइनस में अगर कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, तब उस स्थिति में जो है उतना अंक लेफ्ट साइड जाएंगे। तो आप लोग इतना एकदम क्लियर कर लिए होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन इस पे लेते हैं। अब इतना जब बेसिक चीज समझ गए तब क्वेश्चन हम बताएंगे तो बिल्कुल जो है आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लिए 0.0786 को वैज्ञानिक पद्धति में लिखे, वैज्ञानिक पद्धति में लिखे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से हम ले लिए। अब इसको जो है लिखना है तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि आखिर वैज्ञानिक पद्धति किस रूप में होता है। उसका जो है एक बार हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। 1.6 गुना 10⁻⁻19। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, यह जो सिस्टम है लिखने का, यह वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। और यह ज्यादातर जो आप लोगों को साइंस के क्षेत्र में मिलेगा, और साइंस का कोई जो वैल्यू होता है वह वैज्ञानिक लोग लिखते हैं इसी रूप में, और हमें जो है इस दशमलव भिन्न को इसी रूप में लिखना है। तो इस रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं कि इधर से यानी लेफ्ट साइड से आगे की ओर एक अंक के बाद हम दशमलव अवश्य लगाते हैं। उसके बाद 10 के घात के रूप में लिख देते हैं, और 10 के घात प्लस हो या माइनस हो, किसी रूप में हो, वही जो है जो रूप होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। अब यदि हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं सॉल्यूशन 0.0786। तो देखिए, तो यदि यह दशमलव यहाँ पे हो जाता तो सबसे जो फर्स्ट भाग है यह इतना हमें प्राप्त होता, और बाकी 10 के घात में के लिए आगे फिर कुछ और प्रोसेस करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो इतना का जो वैल्यू है, जो मान है, वही मान वैज्ञानिक पद्धति में लिखने पर आना चाहिए। तब हम उसको कैसे करते हैं यहाँ पे समझिए। अभी अभी हम बताए हैं कि दशमलव को यदि हम राइट साइड लाना चाहते हैं तो जितने अंक इधर लाएंगे 10 के पावर उतना से गुना करेंगे। यानी कि यदि हम इसमें 0786 में 2 अंक इधर लाना चाहते हैं दशमलव को, तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से जो गुणनफल होगा यह दशमलव यहां आ जाएगा, यानी 7.86 ऐसा आ जाएगा। लेकिन आप जरा सा सोचिए, जब हम गुना कर दिए तो इतना तो आ गया, लेकिन क्या यह जो मान है इसके बराबर है? तो आप लोग कहेंगे बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर 2, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि दशमलव है, और फिर से दशमलव को अगर उधर भगाएंगे, उधर जैसे ही हम भगाएंगे तो हम 10 के पावर माइनस से गुना करते हैं, यानी 10 के पावर माइनस 2 करना होगा। तो ये जो रूप हुआ, यही रूप क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक पद्धति, और यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 से अगर गुना कर देते तो वह हो जाता। सही बात है, आप जो है वैसा कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे अगर लें, क्वेश्चन नंबर 2, यह फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि
0.000789 को वैज्ञानिक पद्धति में लिखे, वैज्ञानिक पद्धति में लिखे, पद्धति में लिखे। तब यहाँ पे समझिए कि जब इसका हम सॉल्यूशन देखें तो 0.000789 ऐसा है। दशमलव हमें कहाँ लाना है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ जब दशमलव है तो 7 के बगल में लाना है, यानी 7 के जब इधर लाना है, कितने अंक राइट साइड लाना है, तो 1 2 3 4, यानी 4 गो अंक हमें राइट साइड लाना है। इसीलिए 0.000789 में 10 की पावर कितना से गुना करेंगे, 4 से। और जैसे ही 4 से हम गुना कर देंगे यह दशमलव यहाँ आ जाएगा, और इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होगा 7.893 इतना हो जाएगा। आप जो है ये जो वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो उसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के पावर 4 किए तो वही जो है 10 के पावर -4 कर देंगे, और यही वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया। और ये क्या हो गया, उत्तर हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, यानी जो भी यहाँ चीज लिखेंगे प्लस में, वही चीज इधर क्या कर देना होगा, माइनस में कर देना होगा। आप समझ गए होंगे। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि 532.893 को वैज्ञानिक पद्धति में लिखे, वैज्ञानिक पद्धति में लिखे। अब यहाँ पे समझे आप लोग कि इतना को वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। इसका सॉल्यूशन देखें, 532.893 दशमलव तो हमें यहाँ चाहिए, इधर से लेफ्ट साइड से 1 अंक बाद चाहिए, लेकिन दशमलव तो 3 अंक बाद है, तो इसको हम उधर की ओर भेजाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड भेजाएंगे। लेफ्ट साइड कहाँ, यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि हम लेफ्ट कितने अंक भगा रहे हैं, 2 अंक भगा रहे हैं, तो इसमें कितना से गुना करना होगा, तो हम कहेंगे 532.893 में अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस पावर में होना चाहिए, यानी 2 अंक उधर जा रहा है तो 10 के पावर -2। लेकिन जैसे ही 10 के पावर -2 से गुना करेंगे तो 5.32893 आ जाएगा। लेकिन यह वैज्ञानिक पद्धति में नहीं है, क्योंकि इसका मान और इसका मान बराबर होना चाहिए। तो जो ऊपर लिखे हैं इसके जस्ट विपरीत जो है नीचे की ओर लिख देंगे। ठीक है, यानी 10 के पावर -2, तो यहाँ पे 10 के पावर +2 लिख देंगे। अब देखिए ये जो हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, 5.32893 गुना 10 के पावर 2 उत्तर हो गया। जरा एक और जो है आप लोगों को हम बताते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.00075300 और यहाँ पे पॉइंट दे दिए, और सॉरी वहां पे तो पॉइंट है ही, और इतना को वैज्ञानिक पद्धति में लिखे, वैज्ञानिक पद्धति में लिखे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये दशमलव को कहाँ लाना है, इधर की ओर लाना है, यहाँ पे लाना है, यानी राइट साइड लाना है। और राइट साइड लाना है तो हमें प्लस 10 के पावर प्लस होना चाहिए। सॉल्यूशन इसका देखिए 0.00075300। अब इसमें 0.007530 इतना आ गया, और इसमें कितना से हम गुना करें कि यह 1 2 3 4 अंक इधर आ जाए, तो आप लोग कहेंगे 10 के पावर 4 से, तब इसका मान क्या होगा, पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी 7.53 और इधर 00 है। ठीक है, गुना 10 के पावर 4। अब थोड़ा सा देखिए, यहां जो भी लिखे हैं वही चीज यहां पे क्या में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, यानी 7.5300 गुना 10 के पावर 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 के पावर -4।
लेकिन आप एक और चीज इसमें देखिए 7.53 और ये डबल जीरो है तो इसको हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं गुना 10 के पावर -4। अब आप देखिए 7.53 गुना 10 के पावर 2 10 के पावर -4 दोनों का बेस सेम है तो आपस में जुटता है तो 2 में से 4 जाएगा 10 के पावर -2 और यहाँ पे यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 7.53 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसको पढ़ने के लिए जो है आप एक बार सीख लें, ऐसे पढ़ेंगे 5.32893 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसको कैसे पढ़ेंगे 0.0075300 इंटू 10 टू दी पावर 4। ऐसा जो हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग जो है वैज्ञानिक पद्धति में आप लोग को लिखने आ गया होगा तो आई होप हम जो है समझ गए हैं कि आप लोग को जो है समझ में आ गया। तब इसका जो है जस्ट हम रिवर्स लेते हैं, यानी कि अभी उल्टा लेंगे, वैज्ञानिक पद्धति को एकदम साधारण भिन्न में बदले, यानी कि इसका उल्टा है क्या वैज्ञानिक पद्धति को वास्तविक संख्या के रूप में बदले, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यानी कि बोलेंगे वैज्ञानिक पद्धति को वास्तविक संख्या में बदले, बस, या साधारण भिन्न में बदले, वास्तविक संख्या में बदले, बदलना, या बोलेंगे दशमलव भिन्न में भी बदलना। अब यहां पे हम लिख दिए 1.62 इंटू 10 टू दी पावर -4। इसको जो है क्वेश्चन यहां पे आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इतना को वास्तविक संख्या में बदले, वास्तविक संख्या में बदले, यानी इसका जो मूल वैल्यू है उतना जो है आप लोग लाएं। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या कहता है 1.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना है -4 है, 10 के पावर -4। अब यह -4 को हम यदि हटाना चाहते हैं, -4 को क्या करना चाहते हैं हटाना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे 162, नीचे जो है पॉइंट तो यहाँ पे डबल जीरो आएगा और 10 के पावर 4 का मतलब होगा 1/10 के पावर 4, यानी 1 पे कितने जीरो 4 जीरो। अब इसका जरा गुना कीजिए 162/12 कितने जीरो हो जाएगा, तो 4 को यहाँ 2 को यहाँ 6 को 1 2 3 4 5 6 इतना आ जाएगा। अब इसको देखें तो यानी 6 को जीरो हो गया तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक यहाँ पे जीरो कर देंगे और ये क्या हो गया, इस प्रश्न का वास्तविक संख्या आ गया और ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे कर सकते हैं आप, या तो इसको जो है आप और भी शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से इसको कर सकते हैं कि जो हम ऐसा सोच रहे हैं कि 10 के पावर -4 यहाँ पे 10 के पावर -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 10 के पावर -2, तो यहाँ 10 के पावर -2 का मतलब होगा कि 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसका मतलब 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा जी, तो 10 के पावर यहाँ पे हो जाएगा -2, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 162 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -4। दशमलव को हटाएं तो 10 के पावर -2 आ गया। अब 162 और 10 के पावर -2 10 के पावर -4 तो गुना 10 के पावर -6 कर सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि ई नीचे जो है 6 जीरो है, इसका मतलब इससे 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 5 6 दशमलव बैठा देंगे और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे समझिए आप लोग जो है एकदम बहुत ही आराम से जो है समझने की कोशिश करें। ले रहे हैं अगला 4.75 गुना 10 के पावर 8 को वास्तविक संख्या में बदले,
क्वेश्चन नंबर ये 2 है, वास्तविक संख्या या दशमलव भिन्न में बदले। तो यहाँ पे समझिए इसको क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, 4.75 गुना 10 के पावर 8 बराबर, दशमलव यहां से हटाएंगे तो 475 गुना, इसका मतलब 100 नीचे में है तो ऊपर में करेंगे 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर 8। तो 475 गुना, यहां बेस सेम है दोनों को तो इसको जोड़ेंगे तो 8 में से 2 गया कितना, +6 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं +6 है तो इधर 0 बैठाएंगे, -6 है उधर दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, तो 475 6 0 देना है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, एक और जो है हम एग्जाम्पल यहां पे ले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6.5 गुना 10 के पावर -7 को दशमलव भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न में बदले। ठीक है, तो यहां पे समझिए इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें तो 6.5 गुना 10 के पावर -7 और 6.5 में से दशमलव को हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 65 गुना 10 के पावर -1 और गुना में फिर क्या है 10 के पावर -7 है। अब ऐसा इसको हम क्या कर सकते हैं कि 65 गुना, बेस दोनों का सेम है, पावर आपस में जुट जाएगा 10 के पावर -8। अब देखिए हम पावर जो है माइनस है तो इसीलिए इधर 8 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6 7 8 यहाँ दशमलव बैठाएंगे और ये काम जो है हो गया और इस प्रकार से उत्तर हो गया। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। तब फिर से हम और आगे वीडियो जब बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे तो उसमें और भी आएंगे ये सभी। ठीक है, तो उस पे जो है हम क्या करेंगे, आप लोग को बहुत सारे जो है ऐसा बताएंगे ताकि आप लोग बिल्कुल जो है समझ जाए। ठीक है, और हम अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे और जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी जो है आपको फायदा होगा, नहीं तो आप बस केवल देखते जाइए और ऐसी जो है पार होते जाएगा। फिर जो भी चैप्टर खत्म हो जाता है आप उस चैप्टर को जो है मैथ बनाइए और प्रॉब्लम होता आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ हम जो है वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।